ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में बजरी खनन और बजरी परिवहन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धड़ल्ले से बजरी का अवैध रूप से खनन और परिवहन जारी है। अवैध बजरी के ओवरलोड वाहनों के कारण आए दिन प्रदेश में दुर्घटनाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। बुधवार को टोंक जिले के निवाई में बजरी से भरे एक डंपर की टक्कर से पिता पुत्र की मौत हो गई। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का मुझे दुख है। अवैध बजरी खनन व परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश प्रशासन को दिए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को टोंक के भरनी में आयोजित नवनिर्वाचित सरपंचों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के पश्चात पायलट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अवैध बजरी परिवहन से लगातार हो रहे हादसे नहीं होने चाहिए। बजरी के वाहन से पिता पुत्र की मौत का मुझे बेहद दुख है। इस मामले में सरकार की ओर से जो भी आर्थिक मदद होगी वो की जाएगी। इस तरह के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, उससे मैं चिंतित हूँ। इस तरह की घटनाओं से प्रदेश में गलत माहौल निर्मित हो रहा है। सरकार कोशिश करेगी कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हों। वहीं बजरी के दिन दहाड़े टोंक जिले में हो रही बजरी के परिवहन के सवाल पर पायलट ने कहा कि प्रशासन और सरकार ने यह तय किया है कि प्रदेश में जो भी गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो भी लिप्त होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजरी के अवैध खनन और परिवहन का कहीं भी कोई प्रमाण मिलेगा तो इस पर तुरंत कार्रवाई सरकार करेगी। अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इस पर गृह मंत्रालय और खनन विभाग मिलकर कार्रवाई करे तो नियंत्रण हो सकता है। इसके साथ ही पायलट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण पर आए फैसले पर कहा कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है कि वो SC/ST आरक्षण के प्रावधान में चाहे तो इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार की लचर पैरवी का परिणाम है। इस फैसले पर कांग्रेस ने देश भर में लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े, ट्राइबल, OBC और ग्रामीण परिवेश के लोगों के हितों की रक्षा करेगी। पायलट ने आगे बताया कि SC/ST आरक्षण में केंद्र सरकार की नीयत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविवार को जयपुर में एक धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। आरक्षण पर केंद्र सरकार की नीयत को कांग्रेस जनता के सामने प्रकट करेगी। इस मामले में केंद्र सरकार चाहती तो सदन में आश्वासित करती या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके कहती कि हम लोग SC/ST आरक्षण में कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लेकिन केंद्र सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं घरेलू गैस के दाम बढ़ाए जाने पर पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के खत्म होते ही रसोई गैस के दाम करीब 150 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का यह परिणाम है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, देशवासियों की आमदनी लगातार कम हो रही है और ऊपर से ये महंगाई की मार बहुत गलत है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का टोंक पहुंचने पर जगह जगह स्वागत हुआ। टोंक के भरनी में आयोजित नवनिर्वाचित सरपंचों के सम्मान समारोह में पायलट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में टोंक जिले के नवनिर्वाचित सरपंच शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि पंचायत चुनाव में जो जीत हासिल करते हैं वही राजनीति की पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखते हैं। इस चुनाव में अधिकांश युवा जीत कर आए हैं। शिक्षित नौजवान, पढ़े लिखे लोग पंचायत की जिम्मेदारी संभालेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।